Hello everyone, I am Shivani and I'm back with another video. Those who are new on my channel, please subscribe and keep supporting so that I would come up with the videos, energetic videos like that. Today's topic is very interesting. This is all about internet and internet hacking and attacks and those things which is very keen nowadays, and we should be very much aware whenever we are doing any transaction online, whenever we are sharing any OTP and clicking on any file to buy something. बहुत ही विजिलेंट रहना चाहिए. That's why this article is important for all of us. Now let's start. Are ransomware attacks increasing in India? Ransomware दो वर्ड यहाँ पे जुड़े हुए हैं. एक है रैंसम का मतलब होता है फिरौती, और वेयर का मतलब होता है एक तरीके का प्रोडक्ट. जैसे आपने सुना होगा, जैसे कि पॉटरी होती है उसको वेयर बोलते हैं, जो हम क्रॉकरी यूज करते हैं उसको वेयर बोलते हैं, राइट. एक तरीके का बना हुआ चीज जिसको हम यूज करते हैं, स्पेसिफिक रीजन से उसको बनाया गया है. तो वेयर का मतलब हुआ रैंसम, फिरौती के लिए बनाया गया एक ऐसी चीज जिससे फिरौती मांगी जाए. वेयर का मतलब वो हुआ, ऐसे मानिए. पर जब गूगल पे आप उसको डालेंगे तो वेयर का मतलब होगा कि कोई निर्मित वस्तु, कोई चीज बनाई, जिससे बनाई गई हो, उसको यूज करने के लिए. तो रैंसम वेयर का मतलब हुआ एक ऐसी चीज जिससे आप फिरौती मांग सके, राइट. So now are ransomware attacks increasing in India? So first time we have used here ransomware. Now what is happening is the headline and the subheadline is what happened at All India Institute of Medical Sciences. वहाँ एम्स में क्या हुआ ऐसा. हाउ डज अ रैंसमवेयर इन्फेक्ट अ कंप्यूटर. रैंसमवेयर ने कैसे कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया, वहां के कंप्यूटर्स को कैसे इन्फेक्ट किया. एंड हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कौन कौन सी कितनी ऐसी संस्थाएं हैं भारत में, इन इंडिया, आर वर्किंग टुवर्ड्स साइबर क्राइम रिस्पॉन्सेज एंड प्रिवेंशन. ऐसी कितनी संस्थाएं भारत में हैं जो साइबर क्राइम रिस्पॉन्स, उनको जो रिस्पॉन्स, उसके लिए जो हम रिप्लाई करते हैं या उनके लिए उनको देखते हैं, सजग रहते हैं, रिस्पॉन्स एंड प्रिवेंशन, और उसको कम करने के लिए काम करती हैं. ऐसी कितनी संस्थाएं. तो ये आर्टिकल 3 तरह के क्वेश्चंस को उठा रहा है कि एम्स में क्या हुआ, फिर रैंसमवेयर ने कैसे कंप्यूटर को इफेक्ट किया, और तीसरा ऐसी कितनी संस्थाएं हैं या ऐसे कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो साइबर क्राइम रिस्पॉन्स में और प्रिवेंशन में काम करते हैं. प्रिवेंशन मतलब कम करना, और रिस्पॉन्स का मतलब उसको, उसके लिए सजग रहना, उसको देखते रहना, उसके लिए रिप्लाई करते रहना. रिस्पॉन्स का मतलब देखते रहना कि क्या हो रहा है, कैसे उसको कम करें. ऐसी कितनी संस्थाएं. नाउ द स्टोरी क्या, अभी तक की कहानी क्या है, स्टोरी सो फार, अभी तक की कहानी क्या है. इन November 23, ई सर्विसेज एट ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज, एम्स का फुल फॉर्म है ये, एम्स दिल्ली में है, वी ऑल नो दैट. सो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर क्रिपल्ड एक टर्म यहाँ पे आया, crippled by what is being suspected to be a ransomware attack. cripple का मतलब हुआ अपंग बना दिया. वहां के सिस्टम को were crippled by, एम्स were crippled, उसको एम्स को ई सर्विसेज जो थी उनकी, उसको अपंग बना दिया. एंड व्हाट इज बीइंग सस्पेक्टेड, और सस्पेक्ट क्या किया गया, किस पे शक था, टू बी अ रैंसमवेयर. रैंसमवेयर अटैक ने उसको अपंग बना दिया, वहां की ई सर्विसेज को. ये हुआ कब, 23 नवंबर को, राइट. सो दो टर्म हमें मिले, ई सर्विसेज, सॉरी पहला, और दूसरा मिला क्रिपल्ड, फिर मिला हमको रैंसमवेयर. तुम्हें पता ही, अटैक मतलब धावा बोल दिया, अटैक कर दिया. दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस फ्यूजन. अब दिल्ली पुलिस की एक विभाग है, उसका नाम है इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस, हैव रजिस्टर्ड अ केस. उन्होंने केस फाइल किया एंड लॉन्च किया, मतलब शुरू किया इन्वेस्टिगेशंस टू आइडेंटिफाई द प्रिपरेटर्स. उनको आइडेंटिफाई मतलब उनको ढूंढने के लिए, पहचानने के लिए कि किसने ये किया. प्रिपरेटर्स का मतलब होता है जो प्रिपरेशन करें, जो तैयारी करें इन सब चीजों की, उन्हें कहेंगे प्रिपरेटर्स. वाइल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आर, जबकि, वाइल का मतलब हुआ जबकि, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आर एम्प्लॉइंग सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर डेटा रिकवरी. जबकि जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने क्या किया, कर रहे हैं, जब क्या कर रहे हैं, आर एम्प्लॉइंग सॉफ्टवेयर टूल्स, उन्होंने सॉफ्टवेयर टूल्स लगाए, ऐसे टेक्निक या टूल लगाए फॉर डेटा रिकवरी, डेटा को रिकवरी करने के लिए ऐसे उन्होंने टूल लगाए. तो एक विभाग ने काम किया, लॉन्च किया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, और दूसरा क्या कर रहा है, डेटा को रिकवर करने के लिए काम कर रहा है. उनके जो सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, जब अटैक हो गया तो उसको बचाना भी था, डेटा को तो हम सब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने ये सारी चीजें करी. Now they have been able to have been able to retrieve a significant number of files. वो able मतलब कर सके, able
एबल एक होता है, एक होता है कैन। अच्छा, तो 3 वर्ड्स कुड बी देयर, कैन, कुड, जो पैसिव भी हो सकता है, और फिर होता है एबल, जो आप कर सकें। कैन इज मोर कन्विक्शन बेस्ड होता है, और एबल होता है आप उस वक्त उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, दैट इज एबल। सो दे हैव बीन, जो कर सकते थे उन्होंने क्या किया, टू रिट्रीव अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फाइल्स, उन्होंने काफी एक सिग्निफिकेंट बड़े नंबर की काफी सारे तादाद में सिग्निफिकेंट एक प्रॉमिसिंग नंबर में फाइल्स को रिट्रीव किया। However, pending sanitation of the entire network and its nodes, all hospital services are currently being executed manually. अभी क्योंकि सैनिटेशन का मतलब सफाई नहीं हुई, स्वच्छता नहीं हुई कुछ फाइल्स की, बाकी था, पेंडिंग था, क्योंकि अटैक तो हो चुका। द एंटायर नेटवर्क एंड इट्स नोड्स, उनके जो सारा नेटवर्क था, और नोड्स का मतलब होता है, इसका मतलब नोड का मतलब गांठ होता है, तो मतलब जो उनके चेक पॉइंट्स थे, उनके इंटायर नेटवर्क और उनके चेक पॉइंट्स थे हॉस्पिटल के, उनका अभी स्वच्छता क्लीनिंग नहीं हुई थी, क्योंकि अटैक तो पूरे सिस्टम पे हुआ, कुछ फाइलें रिट्रीव कर ली, कुछ रह गई, नहीं हो पाई। सो आर करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड मैनुअली, तो अभी जो कुछ फाइलें रह गई हैं, तो हॉस्पिटल की सर्विसेज जो हैं वो मैनुअल चेक पे चली गई हैं, अभी वो मैनुअली हाथों से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका डेटा इज नॉट अप टू द मार्क, सिस्टम सॉरी, ई सर्विस इज नॉट अप टू द मार्क। Now AIMS has a local area network, इसको कहते हैं LAN, इसे कहते हैं LAN, local area network, comprising more than, जो comprise करता है, को चलाता है, अपने साथ comprise लेके चलता है, comprising more than 6500 computers supporting the institute, उसमें 7500 computers जो है support करता है, उसको सहायता देता है, और जो इंस्टीट्यूट के जो सिस्टम है उनको सपोर्ट करता है, जो उनका लैन है, कौन करता है, ये लोकल एरिया नेटवर्क, ये टेक्निकल टर्म है, इसे कहते हैं लैन। इट्स हॉस्पिटल सेंटर्स एंड अदर डिपार्टमेंट, जो उनकी हॉस्पिटल्स जो है, जो हॉस्पिटल, नॉट हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल सेंटर्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करता है। वाइल अ प्रोब इज अंडर वे टू डिटर्मिन, प्रोब मतलब होता है आप जांच करना, जबकि वाइल, जबकि एक जांच चल रही है, अंडर वे चल रही है, टू डिटर्मिन, पता लगाना, इफ एसेंशियल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वर इन प्लेस, कि अभी भी कोई, जो प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन, औपचारिक नियम, ओके। सो ये पता लगा रहे हैं अभी भी कि एसेंशियल जो मुख्य मुख्य सुरक्षा के जो औपचारिक बिंदु हैं या औपचारिक रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो अभी भी जगह पे वर इन प्लेस थे या नहीं थे, वर यूज हुआ है, थे या नहीं थे, वो अभी पता लगा रहे हैं। मेजर्स आर बीइंग टेकन टू थॉट एनी सच अटैक इन द फ्यूचर। थॉट का मतलब होता है, थॉट का मतलब हुआ यहाँ पे कि जैसे अभी जो काम हुआ वो दोबारा फ्यूचर में ना हो, तो उसे कहते हैं थॉट, थॉट, विफल। उन्होंने कहा कि ये वो चीजें जगह पे हैं, और ये ऐसे अटैक दोबारा ना हो, विफल हो फ्यूचर में, इसके लिए हमने मेजर्स बनाए, बीइंग टेकन, लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं, बीइंग टेकन, ओके, अनदर पैसिव। ऐसे हमने हमने ऐसे मेजर्स या ऐसे स्टेप उठाए हैं जिससे ये दोबारा ना हो, और ऐसा कोई जो थ्रेट है वो भविष्य में विफल, अटैक है भविष्य में विफल हो सके, इसलिए हमें वो मेजर्स लिए हैं कि नहीं लिए हैं, okay, and that was the one. So the word we have used here, they have used here, is thought, that is important. Now what is ransomware, ये तो हो गई कहानी कि एम्स में क्या हुआ। अब समझने वाली बात है कि ransomware होता क्या है, हम सबको समझना चाहिए कि ransomware क्या है। ransomware is a type of malicious software, malicious का मतलब होता है नॉट, जैसे कि होना चाहिए कि जिससे आपको नुकसान पहुंचे, मलिशियस सॉफ्टवेयर, राइट, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स, ओके, जो साइबर जो हमारे क्रिमिनल्स होते हैं उनके द्वारा इसको यूज किया जाता है, टू इन्फेक्ट, संक्रमित, इन्फेक्ट मतलब संक्रमित करना, अ कंप्यूटर सिस्टम बाय ब्लॉकिंग, जैसे कहते हैं ब्लॉक, मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, कंप्यूटर एक्चुअली, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिला हुआ एक सिस्टम है, तभी से कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम, राइट। कंप्यूटर सिस्टम बाय ब्लॉकिंग एक्सेस, उसकी पहुंच को कम करता है, टू द स्टोर डेटा, जिसका डेटा है उसकी उसी कनेक्टिविटी को तोड़ता है, एक्सेस को कम करता है। बाय इंक्रिप्टिंग द फाइल्स, इंक्रिप्टिंग का मतलब होता है ऐसा उसमें, इंक्रिप्ट का मतलब होता है कोड वाली भाषा, ऐसी कोड वाली भाषा में चीजें उसके अंदर इंजेक्ट कर दी जाती हैं रैंसमवेयर में, जिससे सिस्टम और उसके डेटा के बीच की जो एक्सेस है वो खत्म हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है।
रैंसम इज देन डिमांडेड फ्रॉम द एंड उसके बाद क्या होता है, रैंसम मतलब फिरौती मांगी जाती है। देन डिमांडेड, मैंने बोला था कि देन हमेशा टाइम के लिए यूज होता है। उसके बाद उस समय क्या होता है, डिमांडेड, पैसा मांगा जाता है फ्रॉम द ओनर इन एक्सचेंज फॉर द डिक्रिप्शन की। अब क्योंकि उन्होंने इंक्रिप्ट किया है, एक ऐसा कोड डाला है, उन्होंने ए आपके सिस्टम में डाल दिया, अब आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो कह रहे हैं अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए बी चाहिए, तो बी हम आपको देंगे, पहले हमको फिरौती दीजिए। दैट इज ऑल रैंसमवेयर। While it is not yet clear as to how exactly एम्स कंप्यूटर सिस्टम्स वर टारगेटेड, जबकि अभी तक ये पता नहीं है कि एम्स के कंप्यूटर कैसे टारगेट हुए थे, एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे उनको टारगेट किया गया। द मॉलवेयर, द वर्ड इज मालवेयर। सो मालवेयर भी एक तरीके का आपका जैसे थ्रेट है, जैसे आपके लिए रैंसमवेयर है वैसे मालवेयर होता है, वैसे कई सारे ट्रोजन हॉर्स, ऐसे वायरस, ये सारे टर्म्स हैं एक्चुअली थ्रेट के। जैसे पहला हो गया मालवेयर, कई सारे हैं, फिर आप एक सुनते हैं वायरस, फिर आप ये रैंसमवेयर आ गया है। सो ऐसे तरह के थ्रेड बनाए जाते हैं सिस्टम्स के लिए, जिससे आपके सिस्टम को पहले हैक करेंगे, उसके बाद आपसे पैसे लेंगे, या फिर हैक करके आपके पैसे निकाल लेंगे, समथिंग लाइक दैट। So the malware may usually be injected remotely by में ऐसा किया जा सकता है, होता ऐसा है या नहीं, इसकी शॉर्टी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी पेन ड्राइव से आपके सिस्टम में डाला गया हो या आपकी फाइल ट्रांसफर से डाला गया हो। सो मे यूजुअली, वैसे एक मालवेयर जो होता है, the malware usually be injected remotely by tricking the user into downloading it upon clicking an ostensibly safe web link since sent via email और अदर मीन्स इंक्लूडिंग हैकिंग। सो यहाँ पे कह रहा है कि मालवेयर क्या होता है, एक्चुअली रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ अ मालवेयर। रैंसमवेयर इज अ न्यू नेम, बट रैंसमवेयर मालवेयर का ही एक दूसरा नाम है। सो मालवेयर में होता क्या है यूजुअली कि रिमोटली, किसी रिमोट मतलब किसी अलग जगह खड़े होके, थोड़ा डिस्टेंस पे, रिमोट क्या होता है, रिमोट का मतलब आप दूर से खड़े होकर टीवी चला सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप कहीं भी खड़े हो, 4-5 किलोमीटर दूर भी खड़े हो तब भी चलाएंगे, ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा पास में खड़े होंगे तो ही चला पाएंगे। सो रिमोटली बाय ट्रिकिंग द यूजर, उसको ट्रिक किया, यूजर को ट्रिक किया जाता है इनटू डाउनलोडिंग इट अपॉन क्लिकिंग एंड ऑस्टेंसिबली का मतलब हुआ अपेरेंटली, जो दिख रहा हो, जो बहुत सही दिख रहा हो। ऑस्टेंसिबली सेफ, जो सेफ है, वेब लिंक सेंट विया ईमेल और अदर मीन्स, जो ईमेल के द्वारा भेजा गया है या किसी और माध्यम से भेजा गया है, इंक्लूडिंग हैकिंग। हैकिंग का मतलब होता है कुछ चीज निकाल लेना, कुछ चुरा लेना, including hacking. It can spread throughout the network by exploiting existing vulnerabilities. अच्छा, आपके सिस्टम में सपोज करिए मैं ऐसे कोई बोले कि सर आपको मैं फाइल भेज रहा हूँ, उसमें आप क्लिक करिए, फिर अपने कार्ड डिटेल्स डालिए और पेमेंट हो जाएगी। डू नॉट डू दैट, कभी भी ऐसा नहीं करने का। वो वेब लिंक आपको सही दिख रहा होगा, सेफ दिख रहा होगा वो, लेकिन उससे क्या होगा, जैसे आप उसे क्लिक करेंगे आपका सिस्टम हैक हो जाएगा, और हैक होने के बाद जो आपकी एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज हैं, जो भी आपकी चीजें हैं जो हेल्पलेस हैं, वल्नरेबल का मतलब होता है हेल्पलेस, जिनको चुराया जा सकता है, वो आपके कार्ड डिटेल्स हो सकते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो जो चीज चुराई जा सकती है उनको चुरा लिया जाएगा, ये कहना चाह रहे हो। तो क्या होगा, रिमोटली कोई अभी आप आजकल ऐसा बहुत सुनने में आता है कि ओटीपी ले लिया और कार्ड डिटेल्स ले लिए, पैसा निकाल लिया। सो ये वही चीज है। आपको कभी भी कोई कॉलर बोले कि मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ या मैं किसी बैंक से बोल रहा हूँ, डू नॉट डू दैट। ऐसा कोई लिंक कभी कोई बैंक नहीं भेजती है, जैसे ही आप पेमेंट करते हो वो तुरंत होता है, आपको कोई बताता नहीं है फोन करके। सो एक्चुअली ये कह रहे हैं कि ऑस्टेंसिबली सेव, जो आपको लिंक सेव दिख रहा है वो ईमेल से भी आ सकता है और कोई आपको भेज भी सकता है, और मीन्स कोई भी और मेथड, इंक्लूडिंग हैकिंग। फिर क्या करेंगे, हैक कर लेंगे आपके सिस्टम को, उससे चुरा लेंगे डेटा, और उसको उसके बाद स्प्रेड कर देंगे नेटवर्क, थ्रू आउट द नेटवर्क, एक्सप्लॉइटिंग एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज। जो आपकी चीजें हैं जिनको चुराया जा सकता था वो चुरा ली जाएंगी। Ransomware attacks can also be accompanied by theft of sensitive data or other sinister movies. Sinister, my mistake. Sinister motives. Sinister का मतलब होता है अमंगल। Sinister का मतलब होता है अमंगल। तो इसमें क्या होता है, रैंसमवेयर से आपका डेटा भी ले सकते हैं, सेंसिटिव डेटा, और ऐसी कोई भी चीज, कोई भी उनका मोटिव हो सकता है, अमंगल मोटिव या टारगेट हो सकता है, सिनिस्टर मोटिव, उसके लिए आपको सिस्टम डेटा वो निकाल सकते हैं। नाउ हाउ सीरियस आर रैंसमवेयर अटैक्स, कितना सीरियस होते हैं ये सारे अटैक्स। अब ऐसा नहीं कि एम्स में हुआ तो कहीं और नहीं हो सकता है, ये तो एक एग्जांपल है। एम कैसे टारगेट हुआ इवन वी डोंट नो, बट ये एग्जांपल बहुत ठीक है समझने के लिए कि सब
इसको कहते हैं प्रीलिम्स। तो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स मीन्स इससे सबसे पहले जो पहले जो फाइंडिंग्स आई बाय साइबर एक्सपर्ट्स हैव इंडिकेटेड दैट एटलीस्ट 5 ऑफ द एम सर्वर्स दैट होस्टेड डेटा रिलेटेड टू मोर देन 3 crore पेशेंट्स वर कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये कैसे, कितना सीरियस था कि इसे कहते हैं प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स सबसे पहले जो फाइंडिंग्स आई, उससे क्या हुआ, साइबर एक्सपर्ट्स ने कहा, उन्होंने इंडिकेट किया, जताया, उसमें पॉइंट आउट किया दैट एटलीस्ट 5 ऑफ द एम सर्वर्स, जो 5 सर्वर्स थे एम्स के, जो होस्ट करते हैं, जो जो आपके होस्ट का मतलब होता है, होस्ट का मतलब होता है जब आप किसी के घर जाते हैं तो वहां उस घर के रहने वाले आपके होस्ट होते हैं, राइट। सो होस्ट जो होता है आपका, आपको वेलकम करने वाला बंदा होता है, राइट। पर यहाँ होस्टेड डेटा कुछ और होता है, बट समझ जाइए उसी का मतलब है। जो होस्टेड डेटा है रिलेटेड टू मोर देन 3 crore पेशेंट्स वर कॉम्प्रोमाइज, मतलब 3 करोड़ पेशेंट्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ एज पर द अटैक, जो डिटेल्स उनके पास हैं। ओके, now, in India, several cases of ransomware attacks targeting कमर्शियल एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं वो कमर्शियल और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं, जो जहाँ पे संस्थाएं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, हैव बीन रिपोर्टेड इन द रीसेंट पास्ट, पता चले हैं। अभी रीसेंट का मतलब अभी कभी पास्ट में पता चला है उन सब अटैक्स के बारे में, ऐसे केसेस आए हैं। इनमें स्पाइस जेट हैड फेस सच अ थ्रेट, स्पाइस जेट को थ्रेट हुआ था, हैड लिखा हुआ है, हैड फेस्ड। While public sector undertaking PSU Oil India was targeted on April 10th, cybersecurity firm Trellix in its third quarter global report has identified एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है ट्रेलिक्स, उसने डेटा दिया है कि आइडेंटिफाइड, उन्होंने चिन्हित किया, आइडेंटिफाई मतलब चिन्हित करना, आइडेंटिफाइड 25 मेजर रैंसमवेयर्स इन सर्कुलेशन, 25 ऐसे रैंसमवेयर सर्कुलेशन में हैं, अभी भी हैं, जो अटैक करने के लिए एक्टिव हैं। According to the Interpol's first ever global crime trend report presented at its 90th General Assembly meeting in Delhi this October, तो उसमें एक मीटिंग हुई, जनरल मीटिंग हुई हमारी, नॉट हमारी, इंटरपोल की मीटिंग में ये बताया गया दैट in this October, ransomware was the second highest ranking threat after money laundering. मनी लॉन्ड्रिंग के बाद ransomware सेकेंड हाईएस्ट है पैसा चोरी से निकलवाने में। एक तो लॉन्ड्रिंग होती है जिसमें ब्लैक मनी होती है, उसके बाद रैंसमवेयर सेकेंड हाईएस्ट थ्रेट है आफ्टर मनी लॉन्ड्रिंग। एट 66% इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द मोस्ट। डेटा दिया है कि ये इतना डिफिकल्ट, इतना हजार्डस है, इतना बड़ा थ्रेट है, उसके बाद इतना डेटा भी और हो सकता है। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, बढ़ सकता है 72% से।